गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश रीडिंग, साथ में वर्ड मीनिंग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन। द सेल्समैन गेव अ प्राउड, प्राउड मतलब होता है गर्व, गर्वित करने वाला, स्माइल एज ही हेडेड टू वर्ड्स, टू वर्ड्स मतलब की ओर या की तरफ, एंड आइसोलेटेड, आइसोलेट मतलब होता है कि अलग से, robot in a metallic blue. This one is perfectly programmed to function in the household. Household मतलब कि घर के काम के लिए। क्लीनिंग साफ सफाई करना, अरेंजिंग मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना, कलेक्टिंग ग्रोसरी जो किराने की वस्तुएं होती हैं उसको इकट्ठा करना, एकत्रित करना, फ्रॉम द सुपर मार्केट, टेंडिंग द लॉन मतलब कि जो घास होते हैं, बगीचे होते हैं, उसे काटना, मेलिंग लेटर्स, relating your program on the TV, and selecting news of your interest from the paper. The salesman paused for breath, breath मतलब सांस लेना, and continued, all you need is the remote control monitor for command. command का मतलब होता है आदेश देना. You mean sitting at home I can command the robot in the city market? asked Prem Chopra. It operates, operates मतलब होता है संचालन करना, within a limited radius, radius तो आपको पता ही होगा, त्रिज्या of a kilometer. By the way, this one is called Ram Singh 070. The salesman explained. explained का मतलब होता है समझाना. प्रेम चोपड़ा नोडेड, नोडेड का मतलब होता है हामी भरना या फिर सर हिलाना. द सेल्समैन डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रमाणित करना या साबित करना. द गेट, गेट का मतलब होता है चाल या गति. ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है पकड़. मूवमेंट मतलब कि हलन चलन. एंड सम प्रोग्राम्ड फंक्शन. एवरीथिंग वॉज वेल ट्यून, ट्यून यहाँ पे मतलब समझेंगे हम लय में. एंड फिक्स्ड, प्रेम चोपड़ा सीम्ड सेटिस्फाइड विद द डील, जो प्रेम चोपड़ा थे वो प्रतीत हो रहे थे, मतलब कि सीम मतलब होता है प्रतीत होना, सेटिस्फाइड मतलब कि संतुष्ट, और डील मतलब होता है सौदा. आई मस्ट टेल यू, लाइक ऑल रोबोट्स एंड एडरिंग, एडरिंग का मतलब होता है कि पालन करना, आज्ञा का पालन करना. टू द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन ऑफ रोबोटिक्स. राम सिंह हैज एन इन बिल्ड सिस्टम ऑफ 3 प्रिंसिपल्स. यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब आचार्य नहीं होगा, प्रिंसिपल्स का मतलब होगा सिद्धांत. ध्यान रखना, प्रिंसिपल्स जो आचार्य होते हैं और प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत होते हैं, इन दोनों की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है. द रोबोट विल ओवे, ओवे का मतलब होता है आज्ञा मानना. हिज मास्टर. द रोबोट विल नॉट हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, ह्यूमंस. एंड द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ. प्रेम चोपड़ा हियर द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इम्प्रेस्ड हिम. इम्प्रेस मतलब क्या होता है प्रभावित करना. He did not take notice of the other two. He nodded delightedly. इसका मतलब होता है प्रशंसा से. एंड असाइन, असाइन मतलब कि वहाँ पे हस्ताक्षर करना. द सेल डीड, सेल डीड, सेल का मतलब होता है बेचना मतलब कि बिक्री, और डीड का मतलब होता है करार, बिक्री करार पत्र. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नो मिसयूज, मिसयूज का मतलब होता है गलत उपयोग ऑफ द रोबोट. He had now got a servant, servant मतलब होता है नौकर. and an accomplice, accomplice का मतलब होता है सह अपराधी. चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब इसका हम क्या देखेंगे, इसका हम देखेंगे अनुवाद. तो चलिए शुरुआत करते हैं.